अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। टुडे आई एम हियर विद अ क्लीनिंग वीडियो। आई एम गोइंग टू क्लीन माय फ्रिज एंड फ्रीज़र और उसकी मैं करने लगी हूँ डीप क्लीनिंग, जो कि हर 2 वीक्स के बाद बहुत ज़रूरी होती है ताकि फ्रिज जो है वो आपका साफ़ रहे, क्लीन रहे। और मैं आपके साथ कुछ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपनी फ्रिज को साफ़ रखती हूँ, उसको क्लीन करती हूँ, उसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ और कैसे उसको डीऑर्डर रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि कैंडल को बर्न कर दिया था ताकि अच्छी सी फ्रेगरेंस जो है वो आती रहे घर में। और वैसे भी कुकिंग करें या फिर क्लीनिंग करें या वैसे भी घर में जो है वो कैंडल बर्न कर देनी चाहिए ताकि कोई भी बैड ऑर्डर जो है वो कैंडल अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। सो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया था कि मैंने फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़र को सबसे पहले स्विच ऑफ़ किया था उसका, और फ्रीज़र के अंदर जो भी सारा सामान था वो बाहर निकाल लिया था। और उसके बाद मैंने डेटॉल का सरफेस क्लीनर यूज़ किया था, स्प्रे, और उसको अच्छी तरह से फ्रीज़र के अंदर स्प्रे कर दिया था और उसको मैंने 2 to 3 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। और इसके सारे बॉक्सेस मैंने निकाल के टब के अंदर रख दिए थे और उसको भी मैंने अच्छी तरह से पहले हॉट वाटर के साथ वॉश किया था। और इसके साथ मैंने सिफ का पावर शाइन एंटी बैक्टीरियल मल्टीपर्पज़ क्लीनर और फेरी ओरिजिनल यूज़ किया था वॉशिंग लिक्विड, ताकि अच्छी तरह से बॉक्सेस जो हैं वो भी अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाएं, क्लीन हो जाएं। और सबसे पहले उसको हॉट वाटर के साथ मैंने रिंस कर लिया था बॉक्सेस को फ्रीज़र के, और उसके बाद उसको स्प्रे कर दिया था। और वापस आके दोबारा से जो मैंने फ्रीज़र के अंदर स्प्रे किया हुआ था उसको किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ या फिर जो भी क्लीनिंग के लिए टॉवल्स होते हैं उसके साथ, या फिर आप जो है वो किचन टॉवल के साथ भी अच्छी तरह से इसको साफ़ कर दें। और ये स्प्रे मैंने इसके अंदर 2 बार यूज़ किया था और अच्छी तरह से इसको मैंने वाइप आउट कर लिया था। कोई भी इसके अंदर डर्ट और या फिर फूड पार्टिकल्स लेफ़्ट ओवर अगर रह जाते हैं तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। और जब भी हम फ्रिज या फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग करें तो ये पार्ट जो है कभी मिस नहीं करना कि इसके डोर पे जो रबड़ लगी होती है उसको भी अच्छी तरह से हमने क्लीन करना है, क्योंकि इसके अंदर भी सम टाइम जो है वो पार्टिकल्स रह जाते हैं खाने के। और बॉक्सेस को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और उसको टॉवल ड्राई कर लिया था एंड इस सुपर क्लीन। और अब मैं इनको वापस रख दिया था, और जो भी बाकी फूड मैंने निकाला हुआ था फ्रीज़र से वो इसके अंदर जो है मैंने वापस डाल दूँगी। और उसके बाद आई विल मूव ऑन टू द फ्रिज एंड फूड इज़ बैक देयर। और सबसे पहले मैंने ऊपर जो फ़िश नगेट्स वगैरह होते हैं वो रख दिए थे, फ्राइज़ थे, मिडल में बच्चों के फ्राइज़ थे, उसके बाद नीचे वेजिटेबल्स, और सबसे लास्ट में मैं रखती हूँ मीट। एंड फ्रीज़र इज़ डन। और अब मैं क्या करूँगी कि फ्रिज के अंदर जो भी सारा सामान था वो बाहर निकाल के रखूँगी और उसको अच्छी तरह से फ्रिज को भी अच्छी तरह से मैं वाइप कर लूँगी और उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और अब निकाल ली हूँ मैं सामान वापस। फ्रिज का भी सारा सामान वापस मैंने निकाल लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगी मेथड के मल्टी सरफेस के साथ। एंड मेथड के जितनी भी स्प्रे होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। आप इसको वर्कटॉप पे यूज़ करें या फिर स्टोन के ऊपर, टाइल के ऊपर, वुड के ऊपर या फिर ग्लास के ऊपर। और इसकी बेस्ट बात ये है कि इसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं होते, नॉन टॉक्सिक सरफेस क्लीनर है। और इस वाटरमेलन स्प्रे और जो कि बहुत अच्छा और रिफ्रेशिंग था। और एक मैंने ले लिया था साथ में माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और इस स्प्रे को अच्छी तरह से मैं डोर के ऊपर और सारा ये जो शेल्फ्स हैं इसके ऊपर जो है अच्छी तरह से मैं इसको स्प्रे करूँगी और उसके बाद इसको अच्छी तरह से वाइप आउट कर लूँगी। और एक बात का हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि हमारे फ्रीज़र के अंदर कोई ऐसा फूड तो नहीं है लेफ़्ट ओवर जो कि एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि आपके फ्रीज़र से भी एयर सर्कुलेट हो के फ्रिज के अंदर आती है।
सो मेक श्योर कि आपके फ्रीज़र के अंदर कोई ऐसा फूड नहीं है जो एक्सपायर है। गाइस, मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी फूड जार थे, बेबी का फूड जार था या फिर जो भी जार्स वगैरह अंदर होते हैं जो कि डेली यूज़ में होते हैं, उनको हम टच करते हैं तो उसको अच्छी तरह से मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इनको तो आपने डेली बेसिस पे निकालना होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ आपके हाथ जो हैं वो ग्रीसी या फिर स्टिकी होते हैं तो वो उसके ऊपर लग जाते हैं। सम टाइम हम जल्दी में होते हैं तो उसको वाइप करके वापस नहीं रखते। इसको मैं अच्छी तरह से कर लूँगी साफ़, और उसके बाद जो है इसको वापस रख दूँगी इसकी जगह पे। और मेरी आदत ये है कि जो भी लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसको पहले मैं फ़िनिश करती हूँ, उसके बाद नया खाना बनता है। और जब भी फ्रीज़र या फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी होती है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपने अपने फूड के लेबल्स को चेक करना है कि फ्रीज़र के अंदर कोई ऐसा फूड तो नहीं है जो कि पुराना है, जिसको 1 मंथ से ओवर हो गया है, और उसकी क्या डेट है कि उस फूड को हम कितनी देर तक फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ये एक लिटिल हेल्पर है इनाया, वो आ गई थी और उनको भी शौक़ हो रहा था कि वो ममा के साथ काम करें। इट्स बेटर कि जब आपको बच्चे देखते हैं तो वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और जो आप करते हैं वो बच्चे देखते हैं, वो बच्चे सीखते हैं। अगर आप अच्छा करते हैं तो बच्चे भी अच्छा करते हैं, अगर आप मैस करते हैं तो बच्चे भी मैस करते हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे मैंने सारी फ्रीज़र को भी पहले क्लीन कर लिया था और फ्रिज को भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, एंड इट्स सुपर शाइनी, सुपर क्लीन एंड स्मेल्स गुड। और ये सैलड के लिए मैंने इस एक बास्केट में डाल दिया था, और जो फ्रूट था जो एक्स्ट्रा फ्रूट था वो एक बास्केट में डाल दिया था। उसके अलावा बाकी फ्रूट जो है वो बाहर मैंने रखा होता है जो डेली बेसिस पे यूज़ करना होता है। और इसी तरह बास्केट के अंदर मैंने बाकी पीछे टोमेटोज़ और ऑरेंजेस और लेमन वगैरह रख दिए थे, और साइड पे इस तरह से डोर में मैंने अपने वो जैम वगैरह रखे होते हैं और दूध रखा होता है, एंड इट्स ऑल डन। और मेरी अब फर्स्ट टिप ये है कि जो भी लेफ़्ट ओवर हमारा फूड होता है उसको हमने अच्छी तरह से कवर करना होता है, जैसे कि मैंने इसको क्लिंग फिल्म के साथ रैप किया हुआ है। और कोई भी ऐसा आपका फूड अंदर ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी फ्रिज के अंदर जो है वो स्मेल करता है। और सेकंड मैं क्या यूज़ करती हूँ कि एक कोई भी बोल लेके उसके अंदर जो है आप बेकिंग सोडा डाल के अपनी फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो ओडर अब्जॉर्बर है और अच्छी तरह से बैड ओडर जो भी फ्रिज में होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा आप इसके अंदर थोड़ा सा किसी भी जार के अंदर कॉफ़ी डाल के रख सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी भी नेचुरल जो है वो ओडर अब्जॉर्बर है। तो बेकिंग सोडा एंड कॉफ़ी इज़ वेरी वेरी गुड टू अब्जॉर्ब एनी बैड ओडर इन फ्रिज, क्योंकि फूड के बॉक्सेस जो होते हैं उनको हमने जितना भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखा हो उनकी थोड़ी सी स्मेल वैसे भी आती है फ्रिज में। आप क्या कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा या फिर कॉफ़ी जो होती है उसको आप अपनी बैग पे जो बॉटम शेल्फ होती है फ्रिज की वहाँ पे आप रख सकते हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपना लेफ़्ट ओवर फूड जो है वो ज़्यादा देर तक फ्रिज में नहीं रखें, मैक्सिमम 1 to 2 डेज़ के अंदर उसको जो है वो बनाएं और उसको फिनिश कर दें और एयर टाइट कंटेनर में रखें। आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि कंटेनर कोई ओपन तो नहीं है, अच्छी तरह से बंद है। और इसके अलावा आप एक और तरीका भी कर सकते हैं कि लेमन या फिर ऑरेंज को इस तरह से काट के फ्रिज के डोर में रख दें या साइड पे अंदर कहीं रख दें, तो लेमन की भी एक अच्छी सी फ्रेश सी स्मेल होती है, तो वो भी काफ़ी हद तक जो है वो काम करती है। ये थी मेरी फ्रिज की डीप क्लीनिंग और माय सम टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी फ्रिज को कैसे साफ़ रखते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। आई विल सी यू नेक्स्ट।